जी नमस्कार, मैं अजय कुमार राय, काउंसलर महावीर एनक्लेव पालम कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए, जिस तरह से उन स्पोर्ट्स की बेटियों के साथ में हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको आगे ले जाने के लिए लालच दे करके मनमानी कर रहे हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और जब तक इसमें ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, ये रुकने वाला नहीं है। अभी देखिए, जिस तरह से इन बेटियों के साथ में जो गलत हुआ, उसके लिए जब लोगों ने दबाव डाला तब जा कर के उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले जब उन्होंने गलत किया, आवाज़ उठी। भाजपा सरकार को चाहिए था कि उसकी इंक्वायरी करा करके और तुरंत उनसे इस्तीफा लेते, लेकिन जब तक सब लोगों ने दबाव नहीं बनाया, उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। अब जा करके उन्होंने इस्तीफा दिया है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों के ऊपर कड़ा अंकुश लगाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। और बताएं, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो ये सारी बेटियां आजकल इन्हीं बेटियों के नहीं, बेटियों के साथ हादसे होते ही रहते हैं इस देश के अंदर, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी, बेटियों के साथ में इस वजह से ये हादसे हो रहे हैं कि अगर बेटियों के साथ में कोई हादसा होता, कोई घटना होती है, तो जिस तरह से फास्ट ट्रैक बनाने की बात हुई थी, ऐसे लोगों को तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पुनरावृत्ति बहुत ज़्यादा होती। अगर अपराधियों को सजा दी जाए तो वो किस प्रकार की सजा हो सर, जो उनको अच्छे से पता चले कि ये सजा हो रही है और अपराध कम रहे, इस देश के अंदर अपराध हो ही ना? जी, अपराध के अनुसार सजा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई छेड़खानी करता है, अब उसको मृत्युदंड की सजा तो नहीं होगी, लेकिन उसके हिसाब से उसकी सजा होनी चाहिए, ताकि वो दोबारा छेड़खानी ना करे। और ख़ास तौर से रेप के मामले में उनको तो मृत्युदंड होना चाहिए। इंक्वायरी, जल्दी से इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्दी से फैसला सुनाना जाना चाहिए। रेप का तो इल्जाम साफ नहीं है ना अभी। जी जी, सवाल आप कह रहे हैं कि रेप का इल्ज़ाम साफ नहीं है, इसीलिए हमने पहले बताया कि इसमें कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इसके अंदर जो छोटे मोटे दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं। जी, अगर वो तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेते और इंक्वायरी कराते, तो छोटे मोटे दल वो सामने नहीं आते। और जब तक ये दल सामने नहीं आए, इन्होंने दबाव नहीं बनाया, इस्तीफा उन्होंने नहीं लिया। तो FIR इस्तीफा कहाँ हुआ है अभी? FIR तो ये जी, FIR हुआ है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि FIR कराना, FIR लेना कितना मुश्किल काम है। और यहीं की बात नहीं है, कहीं पे भी आज पूरा तंत्र भाजपा शासित है, और एक कोई सच्चाई के साथ में क्रिमिनल के अगेंस्ट में जा करके FIR दर्ज कराना चाहता है, FIR नहीं होती। अजीत जी, आप काउंसलर हैं जी, दिल्ली के काउंसलर हैं, दिल्ली में जी, काउंसलर हैं आप। जी, आप पे कई सारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। जी, आपके नेता नहीं आए जब तक आप भी नहीं आए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि जब तक आपके नेता नहीं आए तब तक आप नहीं आए? पहली बात सुनिए, देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नेतृत्व तो जरूरी है, चाहे भाजपा का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। और नेतृत्वहीन एसोसिएशन कभी नहीं चलती। नेतृत्व में किसी न किसी को लीडर माना जाता है और उसके पीछे चला जाता है। अगर मान लीजिए आज मुझे कोई चीज़ गलत लगती है, तो मैं अकेले जाऊं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरा नेतृत्व साथ में रहेगा, तब जाकर के उसका प्रभाव पड़ता है। फिर भी कई दिन लग गए आपको दिल्ली के अंदर ही रहते तो यहाँ तक आते आते इसलिए क्योंकि पार्टियां भी अपने स्तर पे उसकी तहकीकात करती हैं कि क्या मामला सही है, क्या गलत है, उसी के बाद कदम आगे बढ़ाती हैं। आप मानते हो बिल्कुल सही है मामला? जी, अभी जिस तरह से ये यौन शोषण की बात है, जो स्पोर्ट्स की गर्ल्स है, बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि मैंने फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम के ऊपर चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, उसको देखते हुए लगता है कि ये घटना सही है। अजय जी, यही महिलाएं पहलवान जब किसान आंदोलन चल रहा था, जी, किसान आंदोलन के विरोध में थी और आप किसान आंदोलन के समर्थन में जी। अब कैसे मैचिंग कर रहे हैं आप? अब किसान आंदोलन से इसका यौन शोषण का क्या मतलब है? कोई रिलेशन नहीं है। यौन शोषण, बलात्कार एक अलग चीज़ है। और हम कह रहे हैं कि आज किसान जो हड़ताल कर रहे थे,
उनको उनकी भूमिका सही लग रही थी, वो उन्होंने उनका साथ दिया। जिनको नहीं सही लग रही थी उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन आज मामला रेप का है, न कि किसान आंदोलन का है। फिर भी एक आखिरी सवाल हो रहा है जी। यहाँ पर हमने जंतर मंतर पर ये देखा कि आप लोग और आपके कार्यकर्ता भी और इन लोगों के समर्थक भी नेशनल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, उनको धुतकार रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है, आपने मेरे से बात करने के लिए कहा, मैं तो बात कर रहा हूँ। धुतकार नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि आज नेशनल मीडिया की बात करें, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कहूँगा, आप निष्पक्ष होकर के सुनिएगा। नेशनल मीडिया अगर निष्पक्ष तरीके से बातों को दिखाए, लोगों तक पहुँचाए, तो उनका जो बयान देते हैं उनका भी हौसला बुलंद होता है और वो लोग खुल करके बयान दें। आप भी देख रहे हैं इन बातों को। ठीक है, शुक्रिया।